तो हम छठे अध्याय के अंत में देखा था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते युमं समयुक्ततमो मता। योगी नाम अपि सर्वेषां मतलब और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक क्या है, भगवान के परायण है, मेरे परायण है, भगवान बोल रहे हैं, और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, और यही मेरा मत है। तो ये भगवान यहाँ पर बता दे। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे श्रद्धावान भजते योगम, मतलब जो श्रद्धा पूर्वक उनके जो परायण है। तो हमने चौथे अध्याय के 39-40 वो श्लोक में देखा था श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब जीवन में कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए फेथ अनिवार्य चीज है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उदाहरण देते हैं कि श्रद्धा धैर्य की इम्पोर्टेंट है, श्रद्धा के साथ धैर्य भी चाहिए। तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं वो समझाने के लिए कि अगर लेट्स से वन वुमन इज एक्सपेक्टिंग बेबी, सो आफ्टर गर्भदान she has to and she should have faith that in a due course of time the child will be developed and after some time the child will be delivered. तो फेथ होना चाहिए। फेथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा क्लास दिया था, फेथ और नो फेथ, फैक्ट इज फैक्ट। कुछ भी करना है जीवन में हमें फेथ चाहिए। मतलब जैसे एक शादी से पहले, मतलब शादी होने से पहले हम विश्वास करते हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर, तो वो भी विश्वास से चलता है। बहुत सारी चीजें जीवन में विश्वास बहुत ही अनिवार्य चीज है। तो यहाँ पर भी भगवान बोलते श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो यहाँ पर श्रद्धा के अब देखते हैं कि समस्त योगियों में जो योगी उनके विषय में सोचता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि योगी को कृष्ण की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। अभी श्रद्धा कब आएगी? तो हमारा एक टॉपिक है फेथ और नो फेथ, फैक्ट इज फैक्ट। तो वहां पर हम बताते हैं, एक है सेंसिबल फेथ, एक है वेरीफाइबल फैक्ट। सेंसिबल फैक्ट क्या है? मानो यहां से किसी को जाना है जयपुर, बॉम्बे से जयपुर जाना है, तो लोग पूछते हैं बॉम्बे से जयपुर जाना है, तो क्या करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कौन सी ट्रेन जाती है और पूछते हैं। चलिए ट्रेन वाला भी इंटरनेट आ गया उसके छोटे, बट डॉक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर के पास जाना है तो पूछते हैं आसपास, भाई ये तकलीफ है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति को पूछा, दूसरे व्यक्ति से पूछा, तीसरे व्यक्ति से पूछा, फिर क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर 3-4 जगह से हमें कंफर्मेशन मिला वह डॉक्टर अच्छा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर हम अगर उससे ठीक हो जाते हैं तो क्या होता है, मतलब 3-4 व्यक्ति से पूछने पर हमें कंफर्मेशन मिला, मतलब वो सेंसिबल रखता है कि एक सेंसिबल है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये विश्वास रखने के बाद हम प्रोसेस के एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और उससे वेरीफाई होता है कि हाँ सचमुच जो लोग बोल रहे थे वो सही हो जाता है, वो वेरीफाइबल फेथ हो जाता है। उसी प्रकार जैसे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे लोगों को पूछते हैं, भाई कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले, कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले, कौन सी जगह पे ले, आईआईटी में ले, एनआईटी में ले, अगर वहां पर नहीं मिला तो कौन सी कॉलेज में ले, कौन सा अच्छा है, तो ये सब पूछते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी कॉलेज देखिए बंद हो जाते, डिग्री भी नहीं मिलती, ऐसा भी होता है, फिर भी
एक विश्वास रख के कॉलेज में जाते हैं, 4 साल का कोर्स पूरा करते हैं और उनके बाद उनको डिग्री प्राप्त होती है। और वो एक सेंसिबली लोगों के ऊपर विश्वास करके गए और उसके बाद उनका जो विश्वास वेरीफाई हो गया, वो क्या होता है, वेरीफाइबल फेथ। तो यहाँ पर अभी तक आप देखेंगे पहले 6 अध्याय में भगवान ने अपने बारे में ज्यादा गुणगान नहीं किया था। अपने बारे में गुणगान मतलब जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे भाई, भगवान यहाँ पे ये नहीं बताए थे कि भाई मतलब वो हम भगवान की अनुभूति विश्व में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कल उदाहरण हमने दिया था, एक पेड़ है यहाँ पर, हवा आ रही है तो हमने ये नहीं देखा कि भगवान वहां पे खड़े होकर पेड़ को हिला रहे हैं, तो फिर कैसे समझे। तो वो श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, जीवन में ज्ञान होना जरूरी है। तो जैसे हम जैसे अभी बात की डॉक्टर के बारे में, तो हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं डॉक्टर अच्छा है, उसने उसकी ट्रीटमेंट कर दी तो यार पेशेंट ठीक हो गया, बहुत तकलीफ हो रही थी अभी रिलैक्स हो गया। तो क्या वो आपने ज्ञान एक्वायर किया। तो ज्ञान एक्वायर करने से क्या होता है, आपकी विश्वास बढ़ता है, राइट। और कभी कभी शादी करने वाले होते तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, 4-5 क्या 10-15 लोगों से पूछते हैं, उनका कैरेक्टर वेरीफाई करते हैं सब, ठीक है। और जब बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव फीडबैक आते हैं तो क्या होता है, हमारी श्रद्धा जो है वो आदो श्रद्धा है, वो एक पहले जो हमारा विश्वास था बनाना पेड़ की तरह था, बनाना की तरह, और अभी बनियान ट्री की तरह विश्वास बढ़ता है, निष्ठा आती है श्रद्धा से। तो इस श्रद्धा के स्टेज से हमें आगे ले जाने के लिए अभी भगवान 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में भगवान अपनी जो अपना जो ज्ञान है और विज्ञान है उसके बारे में बताते हैं। ज्ञान मतलब पहले तो सिर्फ ऐसे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई हाँ मेरी ये शक्ति है वो शक्तियां है। फिर विज्ञान मतलब रियलाइज करना, मतलब प्रैक्टिकली कैसे देखें हम। तो 9वें अध्याय में भगवान प्रैक्टिकली बात करते हैं, 10वें और 11वें, वो 9, 10, 11 में वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताते हैं कि भाई हाँ भगवान की अनुभूति हम ये जगत में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान के बिना व्यक्ति कृष्ण की सर्वोच्चता के बारे में संशय कर सकता है, हमेशा डाउट रहता है। कम नॉलेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे विश्वास बढ़ सकता है। अतः अध्याय 7 से 12 में श्री कृष्ण अपने बारे में दिव्य ज्ञान में ही परम सत्य और पूर्ण पुरुषोत्तम प्रदान करते हैं और भक्तों की भक्ति को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करने के लिए, तो ये सब चीजें भगवान यहाँ पर बताते हैं इस प्रकार। और बोलते हैं कि मुझसे ही सुनो। अभी अर्जुन तो बोल ही दिए थे 6ठे अध्याय के 49वें श्लोक में, 39वें श्लोक में, कि भाई मेरा जो कौन सा संशय था, अर्जुन का वहां पर एक संशय था कि भाई हाँ जो योगी है, योगी के लिए मन कंट्रोल, मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर मन के नियंत्रण के बिना योग में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन की ये बात को स्वीकार है कि मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन वो अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। फिर अर्जुन के एक डाउट होता है कि अगर वो योगी असफल हुआ उसकी क्या गति होगी। असफल मतलब उसने तो पूरा घर बार छोड़ दिया, हरिद्वार चले गए, तो फिर उसके क्या होगा उनके बारे में, ना तो फिर कहीं के ना रहे वो, तो उसके बारे में तो भगवान को अर्जुन बताते हैं कि आप ही मेरे संशय का निराकरण कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ तक अर्जुन ने भगवान की एक तरह से सर्वोपरिता स्वीकार तो की ही थी कि भगवान, जैसे 4थे अध्याय में वर्णन किया था कि जन्म कर्म, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान सब, और भगवान स्वयं बोले थे अर्जुन को कि मैं सब कुछ याद रखता हूँ, लेकिन मैंने और आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत बार आया है, मैं अवतरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं है। इसलिए भगवान ही अर्जुन को बता रहे हैं कि जब अर्जुन को ये विश्वास हो गया था कि हाँ भगवान के अलावा डाउट का कोई निराकरण नहीं कर सकता, तो यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को, 7वें अध्याय के शुरुआत में क्या बताते हैं भगवान को, कि यहाँ पर बता रहे हैं, मयासक्त मन पार्थ
योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान ने क्या कहा, ये हमने कल कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा दिखा देता। हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संसद रही जान सकते हो। तो तच्छृणु मतलब सुनो। तो यहाँ पे भगवान ही स्वयं बता रहे हैं उनको, ठीक है, कि किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर, अभी भगवान उनको बताएंगे किस तरह आप उनकी भावना में पूर्ण हो, सॉरी, किस तरह आप भगवान ही उनके बारे में बताएंगे अर्जुन को। और योग अभ्यास करते हुए किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं वहां पर कि तो यहाँ पर बता जाता, मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे और परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवता भक्ति के द्वारा संभव बनाए, जिसमें श्रवण अग्रणी एवं महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तच्छृणु, मुझसे सुनो। तो बोला मुझसे ही सुनो कि भाई, क्योंकि अभी भगवान से अलावा सर्वोपरि तो है ही नहीं, तो उनकी गुणगान तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई समझता है कि मैं भगवान को अपनी बुद्धि द्वारा समझ जाऊंगा, तो भगवान, आपकी बुद्धि भगवान से परे है, उसका मतलब हुआ कि आप भगवान से सर्वोपरि है। तो भगवान को समझ, भगवान की, यहाँ पे किसी को लग सकता है भगवान तो खुद अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान से परे कोई है ही नहीं, तो उनके बारे में समझा कौन सके। भगवान को ही समझाना पड़ेगा, क्या करे। कभी कभी व्यवस्था से बताना पड़ जाता है। तो लेकिन वो जो बताया, जो भगवान ने अपने बारे में बताया, वो हमारे ही कल्याण के लिए है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता, मुझसे सुनो। तो कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिससे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या तो कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। यहाँ पर फिर लिखा है कि कृष्ण की भक्ति करने, परम सत्य श्री कृष्ण भगवान को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में किया है, उसमें भी हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर बता रहा है भगवान अगले श्लोक में, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद्ज्ञात्वा नेह भूयो यद्ज्ञात्वम अवशिष्यते। तो बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कोई और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान में बेसिकली भगवान अपने शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, 9वें और 10वें, और उनके मतलब उनकी ग्लोरीज बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान बता रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि ये ज्ञान को सब लोग नहीं जान पाते, तो इस ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति बहुत रेयर है। तो यहाँ पर बता, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यथा तामपि सिद्धानाम कंचिन्मा वेति तत्वतः। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि हजारों जीवात्माओं में से एक व्यक्ति कर्मकांड, एक मनुष्य का जन्म लेता है, एक जीवात्मा, ऐसे हजारों मनुष्यों में से एक कर्मकांड वेदों की प्रणाली को फॉलो करता है, ऐसे हजारों कर्मकांडियों में से एक निष्काम कर्म योग को फॉलो करते हैं, ऐसे हजारों निष्काम कर्म योग में से ज्ञान योग, ध्यान योग, उस प्रकार से लास्ट में भक्ति बनता है। भक्तों में भी जो भगवान के बहुत घनिष्ठ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो वास्तव में जो भगवान को जान पाते हैं बहुत रेयर होते हैं वो लोग। भगवान इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी भगवान अपने ज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वहां पर बताए थे, तो हमने कल ये चर्चा की थी। तो पहले भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं कि भूमिरप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकारी 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। तो उसके बारे में हमने कल डिटेल में चर्चा की थी, तो आज मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे अपरा प्रकृति के बारे में बात की, और आगे तो एक अपरा प्रकृति के 2 प्रकार की शक्ति है। अपरा प्रकृति
और परा प्रकृति। तो यहाँ पे इस श्लोक में परा प्रकृति में बारे में बात करें। अपरयम इतस्त्वम अन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतम महाबाहो यहितम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इन भौतिक अपरा प्रकृतियों के साधनों का दोहन करते हैं, तो मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने उसको तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक के साथ उसकी 42वें श्लोक के साथ उस क्या बोलते हैं एनालिसिस किया था। इस प्रकार वो श्लोक में बताया गया है कि इंद्रिया जो है, जो जड़ वस्तु है उससे परे है, और इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी बताई है, बुद्धि और आत्मा के बीच आते हैं अहंकार। तो अहंकार अगर सच्चा अहंकार है तो ट्रांसपेरेंट चश्मे की तरह काम करेगा। अगर अहंकार मिथ्या है, कोई लेयर लग जाएगा तो सब पीला पीला, लाइट भी पीली दिखती है, ऐसा आप हाथ करेंगे तो पूरा लाल लाल दिखेगा आपको। तो अलग प्रकार, अलग कलर का जब लेयर लग जाता है तो आत्मा बना है सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान युक्त, आनंदित मतलब ब्लिसफुल, जहाँ पे पूर्ण ज्ञान है और जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है मतलब शाश्वत है, तो वहां आनंदी आनंदी रहेगा। तो बुद्धि काम करती है ज्ञान के आधार पर। जब ज्ञान अलग रंग से कवर हो जाता है, तो मिथ्या अहंकार से कवर हो जाता है, तो सही ज्ञान हम नहीं, बुद्धि सही ज्ञान को देख नहीं पाती और उसको एनालिसिस नहीं कर पाती। तो ये चर्चा हमने की थी। तो ये जो हमारा जो मिथ्या अहंकार आया उसको धोने के लिए, वापस उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सच्चा में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? जैसे आता है ना, तपाना पड़ता है। पानी जो गंदा हो गया तो उसको तपाना पड़ता है। उसको मैं भूल गया क्या, कौन से, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो आती है, उससे हमें शुद्ध करना पड़ता है। तपता है तो फिर वेपर बनती है, फिर अलग जगह पे आप कलेक्ट करते हैं तो वो पानी शुद्ध होता है। इस प्रकार से हमें भी, अगर हमारा मिथ्या अहंकार है तो हमें भी तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये यहाँ पर इसकी चर्चा की थी। तो थोड़ा स्लाइड में से मैं कल दिखाना चाहता था लेकिन मैं दिखा नहीं पाया था। तो यहाँ पर कृष्ण के जानने का ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया है। ठीक है, विज्ञान की दुर्लभता, बहुत कम लोग होते हैं उसमें आते हैं। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कृष्ण की शक्ति का ज्ञान अपरा प्रकृति, माया शक्ति और भौतिक प्रकृति, तीनों का एक ही नाम है। माया शक्ति भी बोलते हैं, अपरा प्रकृति है, भौतिक शक्ति है। फिर कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है परा प्रकृति, जीव शक्ति और जीवित प्राणी है। तो कल उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आपको खम, वायु, अग्नि, जल, भूमि। वायु में खम भी होता है, अग्नि में वायु और खम तीनों होते हैं। अग्नि, जल में अग्नि वायु खम भी आते हैं, और भूमि में जल अग्नि वायु खम, तो पांचों का लेयर होता है। अभी मैं अलग टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी को सूर्य पर जाना है तो उनको शरीर ऐसा होना चाहिए जिसमें जल ना हो और भूमि ना हो, डाल देता है, तो ऐसा होता है वहां पर। तो इसीलिए विज्ञान के हिसाब से अगर जाना है तो यान, कोई फिजिकल यान लेके जाते हैं, स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट लेके जाते हैं, तो उसके अंदर भूमि और ये तो रहता ही है। लेकिन अग्नि में जाना है तो दोनों लेयर निकाल देने पड़ते हैं, क्योंकि अग्नि में वो नहीं होते हैं, तो जा नहीं पाते उसकी वजह से। एनीवे वो अलग टॉपिक है, हम चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में। फिर ये सटल एलिमेंट है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो पंच महाभूत है, ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर आते हैं उसके समान मान लीजिए। मन बुद्धि अहंकार सॉफ्टवेयर की तरह मान लीजिए, और ये आत्मा है स्पार्क की तरह मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना चलता नहीं है। कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, कितना भी अच्छा हार्डवेयर हो, लेकिन पावर ही नहीं है। उसके बारे में भगवान ने बताया यहाँ पर। तो कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, तो कृष्ण की सृजनकर्ता और संहारक है। तो हम कल पांचवा श्लोक हो गया। फिर छठे श्लोक में बताते हैं एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मतलब भौतिक जगत में जो भी हम देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन मिलेगी आपको, देखिएगा।
तो ये हमारा भौतिक शरीर है, पंच महाभूत से बना है, और सूक्ष्म शरीर भी है, और जीवात्मा है, तो कॉम्बिनेशन है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही होता है। जीवात्मा भी कहाँ जाएंगे, भगवान के बाहर तो जा ही नहीं सकते। ठीक है। और ये जो महत्त्व आता है, सॉरी, पंच महाभूत वगैरह आता है, वो भी तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं, तो उसकी चर्चा हम 14 अध्याय में करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके अंदर महत्त्व आता है सब, फिर उसके अंदर जीवात्मा एंटर होते हैं, ये सब उसकी चर्चा 14 अध्याय में करेंगे। तीन गुणों का जो है, तीन गुणों का जो प्रभाव वाला चैप्टर है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसमें हम चर्चा करेंगे उसकी। तो जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा की प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जीवन का उद्भव भौतिक पदार्थ में से हुआ, लेकिन वैदिक साहित्य उसका खंडन करता है। तो इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो काफी अच्छे से समझाया प्रभुपाद जी ने। जीवन का स्रोत जीवन नाम के एक पुस्तक है उसमें, तो अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हमारा श्लोकों का लिंकिंग ही करेंगे। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार मानो कि बच्चे के शरीर से आत्मा ही निकल गई तो कभी वो विकास विकसित ही नहीं होगा। तो मतलब आत्मा के बिना शरीर का विकास हो ही नहीं सकता। तो जो हम पदार्थ जीवित देखते हैं वो भी आत्मा की वजह से ही होते हैं। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो ये भगवान का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में तात्पर्य में लिखा है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि ये जो शक्तियां है इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में होता है, तो हम देख नहीं पाते। तो कल मैं उसके उदाहरण की चर्चा की थी। एक पेड़ है जिसमें हवा आ रही लेकिन हम भगवान को देख नहीं पा रहे हिलाते हुए, तो उसको कैसे समझे। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं, मत्त परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रम मणिगण इवः। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो अगर अच्छे से मोती गुथा गया होगा तो बीच का जो है वो भी नहीं दिखता, एकदम कनेक्टेड रहता है, जैसे तुलसी माला है गले में, आप देखेंगे तो वहां का धागा नहीं दिखता। तो भगवान हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। जो डायरेक्टली देखना मतलब वो विज्ञान हो गया, उसके बारे में चर्चा भगवान 9वें 10वें और 11वें अध्याय में करेंगे। अभी अदृश्य रूप से कैसे भगवान है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नहीं दिखाई देते फिर भी उनका अस्तित्व हम कैसे माने, तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उन्होंने मोतियों की माला का उदाहरण दिया। कोई भी माला हो, देखिए जैसे तुलसी माला है उसमें धागा नहीं दिखाई दे रहा, तो लेकिन जितने भी मोती है धागे पर ही आश्रित है। तो उसी प्रकार हम भगवान को साक्षात देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उसका आश्रय भगवान के ऊपर ही है। तो वेदों के अनुसार सृष्टि का सृजन भागवतम का 3रा स्कंद में बताया है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा अभी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो कर भी सकते हैं, एनीवे जाने दीजिए। बट इसका संबंध इस प्रकार है जैसे मैं उस दिन दिखाना चाहता था। ये सब चीजें तो एनीवे हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं, तो अभी तो अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। किस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहा है किस प्रकार उनको हम नहीं देख पाते फिर भी वो उनका अस्तित्व हम महसूस कर सकते हैं। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं,
तो यहाँ पर बता रहे अगले श्लोक में, अभी भगवान का अस्तित्व हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बता रहे रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखम पौरुषम नृषु। तो भगवान का हम अस्तित्व कैसे अनुभव अनुभव कर सकते हैं, तो बता रहे हैं कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं, आकाश में ध्वनि हूं, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भी बल है वो भगवान की वजह से ही चल सकता है। फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं भूम्यो गंध पृथ्वी हम च तेजश्चास्मिन् विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु। तो मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूं। तो आग होती है तो आपको उष्मा और प्रकाश दोनों नजर आते हैं, लेकिन पृथ्वी से सुगंध आती है। तो पृथ्वी में एक सुगंध का एलिमेंट होता है। जब जल, अग्नि, वायु और जो खम है मतलब अवकाश है, उसमें जब सुगंध मिक्स किया जाता है तो पृथ्वी एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। फिर आगे के श्लोक में बता रहे बीजामम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जिता धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं होता। मतलब इन द मटेरियल वर्ल्ड द हाईएस्ट प्लेजर इज, हाईएस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज sexual pleasure. So even if that is used for dharma, how it can be utilized for dharma to produce the children who are devotees of Lord Krishna. So if we, men and women unite with this purpose, then that is dharma aviruddha. ठीक है, धर्म के अनुसार वो काम है। भगवान उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, तभी उसको कैसे समझे, थोड़ा उसका चर्चा कर ही लेते हैं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। तो वेदों के अनुसार स्पेशली श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में बताया है। तो वहां पे 2 तरह का चीज बताया। सर्ग, जैसे कल हमने एक चर्चा की थी, जैसे क्लास में नहीं बताया था, उसके बाद में किसी से चर्चा कर रहा था। तो मानो बिल्डिंग बना रहा है, तो सर्ग मतलब क्या है और विसर्ग मतलब क्या है। तो बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर या तो ईंटें चाहिए, या तो आयरन रोड्स चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। और सीमेंट भी बनाना पड़ता है, पत्थर बनाने नहीं पड़ते, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टोन केवरी करते हैं ना, उसको पत्थर काट के उसको काटते हैं। फिर रेत होती है, कहीं से लाके इसको शुद्ध करके लाना, शुद्ध मतलब कचरा निकाल के लाना पड़ता है। फिर आयरन भी पर्टिकुलर शेप में चाहिए, तो ये भी कोई तो बनाता होगा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मूल तत्व चाहिए, जैसे रेत चाहिए जो है, लेकिन ये भी कोई और बना रहा है। जैसे लोहे के सलिया बनाते हैं तो JSW वाले है, टाटा वाले भी है, टाटा स्टील है, JSW स्टील है, फिर कौन से जो भी स्टील वाले हैं। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट आती है, JSW सीमेंट भी आती है, अंबुजा सीमेंट आती है, और जो भी है, तो अलग अलग लोग बनाते हैं। तो जो ये सब मटेरियल का जो यूज करके जो बिल्डिंग बनती है वो विसर्ग कहलाता है। मतलब बिल्डिंग मतलब, और जो पदार्थ बिल्डिंग बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो जो बनाते हैं उसको, जो बनता है उसको सर्ग कहते हैं। तो ये पूरा जो 14 लोक का ब्रह्मांड की जो रचना हुई उसके लिए मूलभूत तत्व चाहिए हमें। तो कौन सा है, पंच महाभूत, जो भगवान ने उसके बारे में चर्चा की। भूमि, अपो मतलब जल, नालम मतलब अग्नि, वायु खम मतलब अवकाश। ठीक है,
और एक है सटल एलिमेंट, मन बुद्धि अहंकार। जैसे ये तो बना दिया पूरा घर, पूरी बिल्डिंग बना दी, लेकिन अंदर लाइट ही नहीं है, खंडेर है, जाने से भी लोग डरेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ चाहिए सटल एलिमेंट, तो ये मन बुद्धि अहंकार उसकी तरह है। ठीक है, फिर लाइट ही है, बिल्डिंग है, कोई रह ही नहीं रहा है तो भी और लगता है कुछ खंडेर जैसा लगता है, तो फिर अंदर जीवात्मा लोग चाहिए। तो जो ब्रह्मा जी ने जो रचना की उसको विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने रचना के उस सेकेंडरी क्रिएशन, मतलब उन्होंने पूरा मटेरियल यूज करके बिल्डिंग बनाया, तो वो हो गया सेकेंडरी क्रिएशन। वो बिल्डिंग रेत वगैरह यूज करके बिल्डिंग बना दी। और जो भगवान ने जो रचना की उसको बोलते हैं सर्ग। उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई किए, तो उसको हो गया। तो पदार्थों की रचना की उन्होंने, पंच महाभूत हो गए। और एनीवे वो पूरा डिटेल में पंच महाभूत। तो पंच महाभूत में अब पृथ्वी के साथ सुगंध जुड़ी हुई है। सुगंध मतलब सुगंध को हम नाक से स्मेल करते हैं। उसके ऊपर आता है जल, तो जल के अंदर स्वाद होता है, स्वाद हम जीवा से लेते हैं। उसके ऊपर होता है अग्नि, तो अग्नि में प्रकाश होता है तो देख पाते हैं, तो जुड़ा हुआ है। तो देखिए सारी इंद्रियां पंच महाभूतों से जुड़ी हुई है, ज्ञानेन्द्रिया। फिर उसके ऊपर वायु आया, तो वायु में स्पर्श महसूस करते थे, स्किन से महसूस कर सकते हैं। तो स्पर्श उसका स्किन का जो है, सेंस ऑब्जेक्ट जो है, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब जो जीवा का सेंस ऑब्जेक्ट है, जीवा को क्या चाहिए, अच्छा सा स्वादिष्ट खाना। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब ये आप समझ गए होंगे। तो अच्छा अच्छा स्वाद, हाँ हाँ, टेस्ट मतलब स्वाद है ना, अलग अलग। तो उसका जो इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट है वो स्वाद है। तो स्वाद किससे जुड़ा हुआ है, जल के साथ। तो जल, स्वाद और जीवा तीनों का कनेक्शन बनता है। ठीक है, फिर सुगंध पृथ्वी में है, तो नाक का सेंस ऑब्जेक्ट है सुगंध, तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बनता है। और आंख को देखने का है, तो अग्नि होती है, तो प्रकाश के बिना हम देख नहीं पाते, तो प्रकाश के साथ वो जुड़ा था। अग्नि और देखना और आंखें तीनों का कनेक्शन बनता है ज्ञानेंद्रियों का। फिर उससे ऊपर आवा स्पर्श, चमड़ी होती है, तो उसका स्पर्श है तो हवा, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और कान है उसका सुनना, तो उसके लिए अवकाश चाहिए, तो अवकाश के साथ वो कनेक्शन बिठा हुआ है। अभी वो वाला स्पेस वाला डेफिनेशन मत कर दो ना, वहां पे कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है ना। वहां पे भी सुन पाते, लेकिन हमारी इंद्रिया सुन नहीं पाती। तो ये सब चीजें हैं। तो जो ये पंच महाभूत बनाए, भगवान ने बनाए, तो वो सर्ग कहलाता, प्राइमरी क्रिएशन। मतलब उन्होंने क्या किया, मटेरियल सप्लाई किया घर बनाने के लिए, और सब मटेरियल का यूज कर के जो घर बना उसको विसर्ग कहते हैं। तो जो विसर्ग है, जो भौतिक सृष्टि 14 लोक का जो ब्रह्मांड का जो निर्माण किया, वो ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ये ब्रह्मांड निर्माण करने के लिए जो मूल तत्व की जो सप्लाई की, वो भगवान विष्णु ने किया। कौन से, गर्भोदक विष्णु ने किया, और महाविष्णु ने किया, इनडायरेक्टली कृष्ण ने किया। ठीक है, तो वो है सर्ग कहलाता है। तो मटेरियल सप्लाई करने वाले भगवान कृष्ण है, और मटेरियल का यूज करके पूरा बनाने वाले ब्रह्मा जी है। तो वही तो हो गया, 5वें अध्याय वही तो बता रहे कि अपरम इतस्त्वम अन्यम प्रकृति विद्य में परम चीर भूत महाभाव यह एकदम धार्यते जगत। तो मूलभूत जो पंच महाभूत भौतिक पदार्थ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको कंट्रोल करके उनकी सृष्टि की रचना की। तो वो हो गया सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग जो किया वो भगवान विष्णु ने किया, विष्णु तत्व के द्वारा होता है। विसर्ग जो होता है ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मा अनक्वालिफाइड ब्रह्मा आ जाते हैं, तो भगवान उनको, कि जैसे कभी कभी अनक्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको लोग निकाल हटा के कौन सा प्रेसिडेंट रूल डाल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनक्वालिफाइड ब्रह्मा आता है, तो भगवान उनको हटा के सब्स्टिट्यूट करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी का रोल एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो चर्चा में हम नहीं जाएंगे अभी इस वक्त। तो आगे बताते भगवान, भगवान विष्णु सर्ग है, मतलब सर्ग का कार्य भगवान विष्णु करते हैं, सभी जीवों के स्वरूप
पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि के सृजन के पहले भी व्याप्त थे, तो वही ये सप्लाई करते हैं। उन्होंने स्वयं को स्वामी पुरुषोत्तम और स्वामी और पुरुषोत्तम और विभिन्न सेवक जीव में विस्तारित किया। ये सारा क्रिएशन का है। इस प्रकार जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, तो महाविष्णु है, तो महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारे जैसे देख रहे हैं ना, छोटे छोटे एग के समान दिख रहे हैं, उसके अंदर वापस भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी है, तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो महाविष्णु में से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और ब्रह्मांड में वापस महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में एंटर करते हैं। और जो गर्भोदक्ष विष्णु का जो नाभि कमल है, कहाँ गया इधर, हाँ देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये महाविष्णु है। महाविष्णु में से बहुत सारे बबल्स निकलते हैं जब श्वास छोड़ते हैं, तो उसके अंदर महाविष्णु गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा संपूर्ण जगत बोरे में भरे हुए सरसों के बीजों में एक सरसों के बीज के समान है। मतलब ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे महाविष्णु अपनी दृष्टि जो शंभु कहलाती है सभी जीवों को दुर्गा के घर में स्थानांतरित करते हैं। तो आई थिंक डिफिकल्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, महाविष्णु के सामने लक्ष्मी जी होते हैं। तो एक ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कल्याणति चिरम जिगांति आनंद चिन्मया स्वदा जल विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का भी कार्य कर सकती है। आंख उनका सुनने का काम कर सकती है, कान उनका देखने का भी काम कर सकती है। तो अगर लक्ष्मी जी को इम्प्रेग्नेट करना है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड लाइक they don't have to unite like ordinary human being through sexual way. Okay, so they can just, Vishnu can glance on Lakshmi ji and he has a capacity to impregnate her. So as soon as Vishnu ji glance, so there is a shadow of Durga Lakshmi ji, and that is known as Durga Devi. And when the Durga Devi is impregnated by Shambhu, that is called Sadasiv. Okay, we'll discuss sometime else. बट क्रिएशन की बात है तो मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो महाविष्णु अपनी दृष्टि जो शंभु कहलाती है से सभी जीवों का दुर्गा के घर में स्थानांतरित करते हैं। तो जब दुर्गा के अंदर जो दुर्गा देवी जो भौतिक जगत की कंट्रोलर है, तो उसके घर में जो जीवा आते हैं वो दो प्रकार के शिव, एक रुद्र शिव और एक है सदाशिव। तो यहाँ पे सदाशिव की बात आती है। बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब वहां तक ही चर्चा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में उनके ऊपर भी ज्ञान बताया गया है। ठीक है, तो अतः शिव और दुर्गा भौतिक जगत में जीव के माता पिता है। भौतिक जगत में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आध्यात्मिक जगत में जीवों के सनातन माता पिता है। एक श्लोक है ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम प्यस्य जगत्रय श्री गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो दुर्गा देवी को एम्पावरमेंट कौन करते हैं? विष्णु जी ही करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण या विष्णु शक्तिमान है, राधा या लक्ष्मी उनकी अंतरंग शक्ति है, दुर्गा देवी उनकी बहिरंग शक्ति है। तो दुर्गा देवी जेलर है बेसिकली। तो जेलर मतलब उन्होंने गुनाह नहीं किया, जो गुनाह करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो जो राधा और कृष्ण की अच्छे से सेवा नहीं करते हैं और उनसे क्या होते हैं, उनका विद्रोह करते हैं, स्वयं बोलते मैं उनकी क्यों आराधना करूं, जो विद्रोह कर देते हैं वो क्या होते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है ना कहीं बेसिकली। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, जैसे कोविड आया था तो क्वारंटाइन क्यों कर देता कि दूसरों को नुकसान ना कर दे, इसलिए, और वो भी सेफ रहे। जो राधा और कृष्ण के सामने विद्रोह करते हैं तो हो सके दूसरों को असर ना करे, दूसरों को नुकसान ना कर दे, इसीलिए क्या करते हैं दुर्गा देवी ऐसे लोग जीवात्मा को पकड़ के क्वारंटाइन कर देती है भौतिक जगत में। तो दुर्गा देवी का काम है क्वारंटाइन करना जो विद्रोही जीवात्मा है उनके लिए, यहाँ पर बताया है। तो एनीवे इससे आगे चर्चा हम कल करेंगे, आज समय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है,
पूछ सकते हैं। ये इसलिए बताया मैंने कि नहीं तो बाउंसर हो जाता है उसमें से।